Assalamu alaikum students, welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to start Social Study Grade 4 Chapter number 1 which is about Citizenship. Citizenship. तो सबसे पहले हम इसके Student Learning Outcomes की तरफ चलते हैं. In this lesson, the students will be able to define and differentiate between the terms concept of citizen, global citizen and digital cyber citizen. Define the term human rights. Differentiate between rights and responsibilities. तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है सिटीजन यानी कि शहरी. स्टूडेंट्स, सिटीजन वो शहरी होता है अ पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू अ कंट्री. तो चलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं. अ सिटीजन इज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक कंट्री. एक शहरी वो शख्स होता है जो किसी मखसूस शहर से ताल्लुक़ रखता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान. मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान पाकिस्तान में रहता है तो वो पाकिस्तान का शहरी कहलाता है. सिमिलरली इसी तरह से पीपल लिविंग इन चाइना, सऊदी अरेबिया, कनाडा एक्सेट्रा आर द सिटीज़न ऑफ दोज कंट्रीज़. इसी तरह वो लोग जो चाइना में रहते हैं, जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं और कनाडा में रहते हैं, वो उन्हीं कंट्रीज़ के शहरी कहलाते हैं. सिंस सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री लिव एंड वर्क टुगेदर इन अ कम्युनिटीज़. तो किसी भी जगह के शहरी उस शहर के लिए मिलकर काम करते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं कम्युनिटीज़ में. अ पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज़ एंड राइट्स इन अ सोसाइटी इज़ अ गुड सिटीजन. ऐसा शख्स जो वाकिफ़ होता है एक शहरी होने के नाते अपने हकूक़ और अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपनी माशरे की ज़िम्मेदारियों से, तो वो एक अच्छा शहरी कहलाता है. अ गुड सिटीजन हैज़ फॉलोइंग क्वालिटीज़. फॉलोज द रूल्स एंड ओबेज लॉज. एक अच्छा शहरी जो है असूलों की पैरवी करता है और कवानीन पर अमल करता है. हेल्प्स द नीडी. ज़रूरतमंदों की मदद करता है. ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी. वो हमेशा ईमानदारी का मुजाहरा करता है और वो काबिल भरोसा होता है. यूज़ काइंड वर्ड्स एंड शोज गुड मैनर. वो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है और अच्छे रवैये का मुजाहरा करता है. कीप सराउंडिंग्स क्लीन. अपने इर्द गिर्द को साफ रखता है. बीइंग गुड सिटीजन्स मीन टू हेल्प एंड केयर फॉर ईच अदर. एक अच्छा शहरी होने का मतलब ये है कि एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे का ख्याल रखना. सिटीजनशिप इज़ अ स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. सिटीजनशिप, शहरियत जो है वो एक हैसियत है एक शहर में रहने वालों के लिए. इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री यू हैव राइट टू लिव एंड वर्क एंड वोट देयर. अगर आप किसी भी शहर के शहरी हैं तो आपका ये हक है और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप वहाँ रहें, वहाँ काम करें और वहाँ वोट अपना कास्ट करें. यूजली यू हैव सिटीजनशिप इन द कंट्री वेयर यू बॉर्न. आम तौर पर आपको उसी मुल्क की सिटीजनशिप मिलती है जहाँ आप पैदा होते हैं. एक्टिविटी. मेक अ चार्ट बेस्ड ऑन द टाइटल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन एंड हैंग इट इन द क्लासरूम. Do you know the concept of citizenship first arose in the towns and cities of ancient Greece? Tidbit दिलचस्प मालूमात. The word citizenship comes from the Latin word for city. In early days, people identified themselves as belonging to cities more than countries. तो चलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं. द अर्थ इज़ ओवर होमलैंड. ज़मीन हमारा घर है. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़. लोग मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं. रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव टुगेदर. उनका मज़हब भी मुख्तलिफ होता है, उनकी ज़ुबान भी मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर वो एक साथ रहते हैं. आल्दो देयर लाइफ स्टाइल्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर. जबकि उनका तर्ज़ ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. दे शेयर, वो इश्तराक करते हैं. सिमिलर एक्सपीरियंसेस, वो शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस लाइक प्लेइंग गेम्स, जिस तरह गेम खेलना, हैविंग फैमिलीज़ का होना, गेटिंग एजुकेशन, तालीम का हासिल करना, फूड, खुराक एक्सेट्रा. Their needs and feelings of happiness and sorrows are also same. उनकी ज़रूरियात और उनका
खुश और गम का एहसास भी एक जैसा होता है। एज वी कंसिडर द अर्थ अ ग्लोब, जिस तरह हम अर्थ को एक ग्लोब कंसिडर करते हैं, दस पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड ग्लोबल सिटीजन। तो हम इसको ग्लोबल सिटीजन बोलेंगे। ग्लोबल सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ वाइडर वर्ल्ड एंड हैव सेंस ऑफ देयर रोल। आलमी शहरी वो होता है जो दुनिया के बारे में सोचता है। दे रिस्पेक्ट एंड वैल्यू डाइवर्सिटी, वो तनु का एहतराम और कदर करता है। दे प्ले एन एक्टिव रोल एंड वर्क विद अदर्स टू मेक अर्थ पीसफुल, वो एक एक्टिव रोल या एक्टिव किरदार अदा करता है, दूसरों के साथ काम करता है जमीन को पुरअमन बनाने के लिए, सस्टेनेबल और मुस्तहिक बनाने के लिए, एंड बेटर और बेहतर बनाने के लिए। दे नो दैट देयर एक्शंस एंड एक्ट्स कैन इफेक्ट अदर्स, वो जानते हैं कि उनके एक्शन और उनके अमाल मुतासिर कर सकते हैं दूसरों को, लोकली, मुकामी, नेशनली, कौमी एंड इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी। दे लिव इन पीस विद अदर्स एंड कंट्रीब्यूट फॉर वेलफेयर ऑफ फेलो बीइंग्स, वो दूसरों के साथ अमन से रहते हैं और ताउन करते हैं फलाहे बहबूद के लिए। ग्लोबल सिटीजन्स हैव फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विलिंग टू हेल्प एंड कोऑपरेट विद अदर्स, वो दूसरों के मदद के लिए और उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार रहता है। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड नेवर वेस्ट रिसोर्सेज, वो वसाइल को ज़ाया नहीं करता और माहौल को साफ सुथरा रखता है। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी यानी तनु का एहतराम करता है। शेयर रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वसाइल को दूसरों की भलाई के लिए शेयर करता है। इंगेज इन कन्वर्सेशन टू सेटल डिस्प्यूट्स, वो गुफ्तगू करता है या गुफ्तगू में मसरूफ़ होता है ताकि तनाज़ात का हल निकल सके। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, हर किसी के हकूक़ की हिफाजत करता है। अब्दुल सत्तार ईदी वाज अ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी ह्यूमनिस्ट। अब्दुल सत्तार ईदी एक मारूफ पाकिस्तानी इंसान दोस्त थे, सोशलिस्ट, समाजी कारकुन एंड ह्यूमैनिटेरियन और इंसानियत के पैरोकार। ही वाज द फाउंडर एंड हेड ऑफ द ईदी फाउंडेशन, वो ईदी फाउंडेशन के बानी और सरपरस्त थे। अ नॉन प्रॉफिट, एक गैर मुनाफे बख्श सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, समाजी तंजीम इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में एक गैर मुनाफे बख्श समाजी तंजीम है। दिस फाउंडेशन रन्स हॉस्पिटल, प्रोवाइड्स शेल्टर्स, रिहाब सेंटर्स एंड ऑर्फेनेजेस अक्रॉस पाकिस्तान। ये ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, शेल्टर्स पनाहगाह प्रोवाइड करती है, रिहाब सेंटर और यतीम खाने सारे पाकिस्तान में मुहैया करती है। इट आल्सो हैज़ लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ एम्बुलेंस इन द वर्ल्ड। एक्टिविटी, चूज अ मॉडल सिटीजन, मेक अ कार्ड ऑफ हिज हर क्वालिटीज एज अ गुड मॉडल, शेयर एंड पेस्ट इन योर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी समरी करें, अ सिटीजन इज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री and enjoys right like living, working and voting there and contribute to making it better place for everyone. Human rights are basic freedoms and protection due to every person and global citizens are responsible for protecting these rights. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अब हम कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।